और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में बदहाली झेल रहे सैकड़ों अशासकीय स्कूलों का जल्द ही सिस्टम में विलय हो जाएगा। जी हां, उत्तराखंड में सैकड़ों अशासकीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं का बोलबाला है। संसाधनों की कमी के कारण इन स्कूलों में साल दर साल छात्र की संख्या घटती जा रही है। मैनेजमेंट की ओर से संचालित इन स्कूलों के भवन भी जर्जर हो चुके हैं। इसी को देखते हुए सरकार इन स्कूलों का विलय कर इनकी दशा सुधारने की तैयारियां कर रही है। राज्य के शिक्षा मंत्री ने इसको स्पष्ट करते हुए संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि असहमति जताने वाले सभी स्कूलों को प्राइवेट बना दिया जाएगा, क्योंकि वहां पर 100% नियुक्तियां लोक सेवा आयोग से कराई जाएंगी। इससे नियुक्तियों के खेल में अंकुश लग जाएगा। दरअसल कई अशासकीय स्कूलों में शिक्षकों और स्टाफ की नियुक्ति को लेकर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। इन स्कूलों को शासकीय नहीं करने के पीछे नियुक्तियां ही इकलौता कारण बन बैठी है, जिस पर अब बड़ा और अहम कदम उठाया गया है। वहीं दूसरी तरफ विलय की सूचना से अभिभावकों में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। सैकड़ों अशासकीय स्कूलों के सिस्टम में अब विलय होने वाला है। आपको बता दें कि और जो स्कूल असहमति जताते हैं तो उनको प्राइवेट घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ विलय की सूचना से अभिभावकों में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है, क्योंकि अब स्कूलों के जो जर्जर भवन पड़े हुए हैं उनमें काफी ज्यादा सुधार किया जाएगा, उनके हालातों को बदला जाएगा और साथ ही साथ जो वहां पर अव्यवस्थाएं बनी हुई थी अब उनको व्यवस्थित किया जाएगा। सरकार इस अहम फैसले को लेते हुए एक प्रस्ताव को रख बैठी है। अब देखना होगा इसको कब अमल किया जाएगा। और सरकार का ये अहम फैसला तब निकलकर सामने आया है जब लगातार ऐसे कई सैकड़ों स्कूल थे जो इससे प्रभावित हो रहे थे, जो कि जर्जर भवन में अब इन स्कूलों की शिक्षा बंद हो रखी थी। लेकिन उसके बाद सरकार ने एक अहम फैसला लिया है, जिसके बाद अब इसको अमल कब किया जाएगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ने इस विषय पर सोचा है और अब अशासकीय स्कूलों का विलय होने वाला है, जिसको लेकर अब सरकार के इस अहम फैसले की सराहना अभिभावक भी कर रहे हैं और उनमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है। और अशासकीय स्कूलों में अब अव्यवस्थाओं का जो बोलबाला था उसको पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा। जो नियुक्तियों में झोल हो रहा था अब उसको भी पूरी तरीके से प्रतिबद्ध किया जाएगा। अब पूरी तरीके से उस पर अंकुश लगता नजर आएगा। और विलय की सूचना से अब शिक्षक संस्थानों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि अब नियुक्तियों में कोई झोल नहीं देखने को मिलेगा। नियुक्तियां पूर्ण रूप से की जाएंगी। साथ ही साथ अब लोक सेवा आयोग के द्वारा अब इन नियुक्तियों को किया जाएगा और जो स्कूल्स इस पर असहमति जताते हैं तो उनको प्राइवेट घोषित कर दिया जाएगा और उन पर कोई भी नियंत्रण नहीं रहेगा। तो यह शासकीय स्कूलों में अव्यवस्थाओं का जो बोलबाला है अब पूरी तरीके से इस पर अंकुश लगता नजर आएगा। शासकीय स्कूलों में इसको परिवर्तित किया जाएगा। लेकिन शासकीय स्कूल ना होने के पीछे की सबसे बड़ी वजह जो निकलकर सामने आ रही थी वो थी नियुक्तियां, और ये सबसे बड़ा और सबसे अहम मुद्दा था और ये इकलौता कारण था जिस वजह से इन शासकीय स्कूलों को ना बदलने के पीछे ये सबसे बड़ी वजह निकल कर आ रही थी, क्योंकि स्कूल मैनेजमेंट अब खुद ही नियुक्तियां करता था। लेकिन अब सरकार ने जब ये अहम फैसला लिया तो लोक सेवा आयोग के द्वारा अब नियुक्तियां की जाएंगी और नियुक्तियां भी खुलेंगी और ऐसे तमाम